जय हिंद दोस्तों। क्लास टुडे के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे, है ना। आज जो है कि ये हिंदी प्रैक्टिस सेट प्रश्नों का अभ्यास जो सेट है ये आपका थर्ड है, तीसरा है। और इस टॉपिक का ये लास्ट है। शब्द व वाक्य रचना से रिलेटेड जो है कि ये लास्ट प्रैक्टिस सेट है। और इसमें जो है कि बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं जो है कि आपको प्रीवियस जो प्रैक्टिस सेट किए हैं उससे मिल जाए। हो सकता है एक आध क्वेश्चन जो है कि इसमें डबल हो गए हैं, बट ठीक है, करते हैं। टोटल जो है कि यहाँ पे 35 क्वेश्चंस हैं। 35 फटाफट उसे निपटाते हैं, है ना। और ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद से जो है कि नेक्स्ट टॉपिक पर कॉन्सेप्ट ऑफ प्रश्न उत्तर जो है कि दोनों जो है कि किया जाएगा, है ना। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या फर्स्ट देखते हैं। अशुद्ध इसमें छांटना है, अशुद्ध छांटना है। अशोक को सब मालूम है, अशोक को सब मालूम है। ये एक्चुअली आपका शुद्ध जो है कि वाक्य है। यह कृति दिनकर की है, यह भी शुद्ध वाक्य है। अंग्रेजी लिपि रोमन है, अंग्रेजी लिपि रोमन है, ये जो है कि क्या है, अशुद्ध वाक्य है। और इस क्रम में देखा जाए तो ये भी आपका क्या है, शुद्ध वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है ना। ये यहाँ पे होना चाहिए कुछ और, जैसे अंग्रेजी लिपि रोमन है, ये लिखा हुआ है, ये अशुद्ध है, ये होना चाहिए अंग्रेजी की लिपि रोमन है ना। इस तरह के जो है कि सेंटेंस यहाँ पे होना चाहिए। तो ये सेंटेंस जो है क्या है, अशुद्ध है। ठीक है। प्रश्न संख्या दो देखें तो इसमें शुद्ध छांटना है, शुद्ध छांटना है। आपकी दवा से वह निरोग हुआ, आपकी दवा से वो निरोग हुआ। ये लगभग लगभग सही आपका जो है क्या है, शुद्ध शब्द है, शुद्ध वाक्य है। इसके अलावा ये देखते हैं, आपकी दवा से वह आरोग्य हुआ। ये जो है कि क्या है, आरोग्य होने की वजह से आज जो है कि आपका उपसर्ग लगने की वजह से ये जो है कि गलत हो गया। यहाँ पे आरोग्य, यहाँ पे शब्द सही नहीं है। सारी राज्य, सारी राज्यों की बात करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, सारे होना चाहिए, है ना। तुम मैं वह, ये भी क्या है आपका गलत जो है कि अशुद्ध वाक्य है, अशुद्ध वाक्य है। तो यहाँ इसका मतलब हम देखते हैं तो सी नंबर क्या है, सही है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या तीन। प्रश्न संख्या तीन में एक्चुअली आपका प्रायवाची पूछ रहा है और आभूषण का प्रायवाची पूछ रहा है। देखिए इससे रिलेटेड प्रश्न जो है कि हम पहले के अभ्यास पत्र में भी करा चुके हैं, बट यहाँ पे बात ये है कि थोड़ा सा ये बदला हुआ जो है कि प्रश्न है ना। तो सलील नहीं होगा, अलंकार, वसुंधरा, समास। वसुंधरा मतलब नहीं, ये धरती का पर्यायवाची उच्च, समास नहीं होगा, सलील नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। आभूषण के लिए देखें तो ये साहित्य में आभूषण के लिए, है ना, श्रृंगार के लिए जो है कि अलंकार का प्रयोग किया जाता है। आभूषण के और पर्यायवाची देखें तो यहाँ पे विभूषण होगा, विभूषण होगा, भूषण होगा, भूषण होगा, जेवर होगा, जेवर। जेवर के बाद एक और शब्द यूज किया जाता है, गहना, सॉरी, गहना, है ना। ये देखेंगे गांव वगैरह में ठेठ भाषा में गहना जो है कि कह के शब्द जो है कि यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या चार। कमल का पर्यायवाची पूछा जा रहा है, ये भी पर्यायवाची पूछ रहा है, कमल का पर्यायवाची, है ना। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो ये है आपका जलद। जलद एक्चुअली यहाँ पे कोई मतलब शब्द का मतलब ही नहीं है, ये गलत शब्द है, ये शब्द ही नहीं है, ये होता है आपका जलज, जलज। और अगर जलज होता तो ये आपका कमल का पर्यायवाची हो जाता, बट नहीं है। मदन नहीं है, अचला नहीं है, अरविंद होता है। अरविंद जो है कि कमल का पर्यायवाची होता है। अब इसमें देखते हैं अरविंद, जलज, है ना, जलज, सरोज, नीरज, पंकज, पंकज, अंबुज,
अम्बुज, ये सारा जो है कि यहाँ पे आपका कमल का पर्यायवाची हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये चौथा प्रश्न था। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। कौन सा पदबंध में शामिल नहीं है? पदबंध में शामिल नहीं है। पदबंध हमने देखा था, तो पदबंध सामान्य तौर पे जब कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा था, तो कॉन्सेप्ट में मैं आपको संज्ञा पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध 3 बताया था। बाद में मैंने प्रैक्टिस सेट में आपको संज्ञा पदबंध और सर्वनाम पदबंध, ये 5 पदबंध जो है कि बताया था। इसमें देखते हैं तो समास जो है कि क्रिया विशेषण पदबंध होता है, संज्ञा पदबंध होता है, विशेषण पदबंध, चलो ये भी ठीक है, होता है। समास पदबंध नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही है। नहीं है मतलब समास पदबंध नहीं है ना। मैं आपको क्या क्या बताया था? संज्ञा पदबंध हो गया, संज्ञा पदबंध हो गया, पदबंध हो गया। इसके अलावा देखें तो सर्वनाम पदबंध, सर्वनाम पदबंध। इसके अलावा देखें तो क्रिया पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया पदबंध है। क्रिया पदबंध के बाद देखें तो क्रिया विशेषण पदबंध, विशेषण पदबंध। इसके अलावा विशेषण पदबंध। ये जो है कुछ जो है कि यहाँ पे पदबंध हमें देखने को मिलते हैं। पदबंध का मतलब ये होता है कि कुछ शब्दों का मिला जुला स्वरूप, है ना, सिंपल सी भाषा है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? देश के लिए शहीद हुआ सुभाष सच्चा देशभक्त था। अब बात ज्यादा कुछ नहीं करना, ये भी एक्चुअली जो है कि पदबंध ही है, पदबंध है। यहाँ पे हमें क्या करना है? एक बस इसे लेना है, जो रेखांकित में से लेना है ना, तो इसको देखना है। ये क्या है? संज्ञा है, संज्ञा है और संज्ञा है, और एक संज्ञा को प्रेजेंट करने के लिए इतने शब्दों का समूह यूज किया जा रहा है। तो कह ही तो रहे हैं आपको कि एक शब्दों का समूह, पदबंध क्या होता है? शब्दों का एक विशेष समूह होता है, वाक्य नहीं होता है, वो उपवाक्य भी नहीं होता है ना। तो इस तरीके से देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? संज्ञा है तो संज्ञा पदबंध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संज्ञा पदबंध। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं, निम्न में से कौन सा शुद्ध है? शुद्ध है की बात किया जा रहा है। उसका प्राण उड़ गया, नहीं, ये क्या होगा? अशुद्ध हो जाएगा। उसका प्राण उड़ गया तो क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। देवी पर अक्षत छींटा, छींटा, छींटा बोया नहीं लिख सकते हैं। अक्षत क्या होता है? अक्षत देखेंगे कि शादी विवाह में या कोई पूजा कर्म कांड होता है तो उसमें चावल वगैरह कुछ मिला के जो है कि अक्षत का काम किया जाता है। तो अक्षत छींटा नहीं होता है, अक्षत डाला होता है। अक्षत डाला कहते हैं ना, पूजा होगा तो ब्राह्मण जी बोलेंगे क्या, पंडित जी, कि आप क्या कीजिए? अक्षत डालिए, अक्षत छींटिए नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पे छींटा नहीं होना चाहिए, डालिए होना चाहिए तो सही होता। छींटा लिखा है तो गलत हो गया। 5 बैल को लाओ, ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। सही कौन सा है? शुद्ध कौन सा है? आपके दर्शन हुए, आपके दर्शन हुए, ये क्या है? शुद्ध जो है कि वाक्य है। चलिए ये प्रश्न नंबर 7 था। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अब यहाँ पे जो हमें देखना है ना, वो अशुद्ध देखना है, अशुद्ध देखना है। यह कहानी संग्रह जिसे मैंने लिखा वह छप रहा है ना। अब पटना हरा भरा हो गया है, ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है। मैं सोमवार को व्रत रखता हूं, ये भी क्या है? सही है। इसमें भी वाक्य में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत कहाँ है? गुरुदेव यह सरासर अन्याय है। तो गुरुदेव यहाँ पे क्या होना चाहिए? एक्सक्लेमेटरी मार्क होना चाहिए यहाँ पे, है ना। और ये एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं है, इसके वजह से ये क्या हो गया है?
ये आपका अशुद्ध हो गया। अगर यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क होता, एक्सक्लेमेटरी मार्क होता ये, तो ये क्या होता, सही होता, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 क्या बोल रहा है, ये भी जो है कि शुद्ध छांटना है। शुद्ध, विद्यार्थियों ने शास्त्री जी को अभिनंदन पत्र जो है कि प्रदान किया, ये क्या है, अशुद्ध है, गलत है ना। वह दंड देने योग्य है, वो दंड के योग्य है, देने का कोई मतलब नहीं है, दंड के योग्य है, बस कह दीजिए सही हो जाएगा, है ना। तो देने की वजह से क्या हो गया है, अशुद्ध हो गया है। मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, ये भी जो, वह लड़की को बुलाओ, वह लड़की नहीं, उस लड़की को बुलाओ होता है, ये भी सेंटेंस क्या है, गलत है, ये भी सेंटेंस गलत है। आपका ये प्रश्न जो है कि 9 का सी सही है। सी सही है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। इसमें से शुद्ध छांटना है ना। तारा निकल आए, तारा निकल आए नहीं होगा, गलत होगा, यहाँ पे तारे होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तारे, तारे निकल आए तब सही होता। ये सेंटेंस क्या है, अशुद्ध। अभ्यास करते ही रहने से हम शुद्ध हिंदी बोल, करते ही रहने से ये भी क्या है, अशुद्ध है। करते ही रहने से क्या है, अशुद्ध है। नदियां बह रही हैं, ये शुद्ध है, आपका सी क्या है, शुद्ध है ना। सी शुद्ध है, ये भी क्या है, अशुद्ध है। माली ने सब पेड़, सब नहीं, सब नहीं होगा, ने सब पेड़ काट दिए, सब पेड़ काट डाला नहीं होगा, सारे पेड़ काट डाला, है ना, या सभी पेड़ काट डाला, इस तरीके से होगा। ये सब यहाँ पे नहीं होगा, ये आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी ये पे करेक्ट है, ये शुद्ध है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 11, प्रश्न संख्या 11 की बात करते हैं। यहाँ पे अशुद्ध वाक्यों को जो है क्या कर रहा है, ढूंढना पड़ रहा है, ढूंढना है यहाँ पे। वो तो कल आएगा, वो तो कल आएगा, ये ही थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, चलो आगे देख लेते हैं। वह मुझे पैसा नहीं देगा, ये सही वाक्य है। कल तुम्हारे पापा जी मिले थे, ये भी सही वाक्य है। मुझे अमृतसर जाना है, ये भी सही वाक्य है। समस्या कहाँ पे है, ए में, ए करेक्ट होगा। वो तो कल आएगा, वो तो कल आएगा नहीं होगा, वह कल आएगा, है ना। तो ये जो है कि सेंटेंस क्या है, अशुद्ध है। आगे बात करते हैं, रात को पहरा देने वाला, रात को पहरा देने वाला कौन, प्रहरी, प्रहरी या चौकीदार। चौकीदार, चौकीदार, है ना, चौकीदार। तो चौकीदार सामान्यतः क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, ये सर्वनाम की जगह पे यूज हो रहा है यहाँ पे, सर्वनाम की तरह, तो सॉरी संज्ञा की तरह यूज हो रहा है। तो ये हो जाएगा क्या, संज्ञा पदबंध, संज्ञा पदबंध। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, संज्ञा पदबंध, संज्ञा पदबंध, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 13, पदक्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है, पदक्रम की दृष्टि से देखा जा रहा है। हालांकि ये जो है कि प्रश्न जो है ना, पिछले प्रश्न पत्र में अभ्यास में किया जा चुका है ना। तो इसको एक बार देख लेते हैं। यह असली गाय का दूध है, ये सेंटेंस क्या है, गलत है। उल्टा सही होना चाहिए क्या, यह गाय का असली दूध है ना। पानी से भरा गिलास लाओ, ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ, ये गलत है ना। अपने प्रदेश में आए, ये भी क्या है, गलत है। तो 13 का क्या है, बी है। 14 का देखते हैं, इसमें से कौन अशुद्ध छांटना है, अशुद्ध। यह घर हमारा है, शुद्ध है ना। गोपाल ने नया कपड़ा खरीदा, सही है। राजू की माँ बहुत दुखी है, ये भी सही है। समस्या कहाँ पे है, हाथी बहुत मोटी है, मोटी। हाथी क्या है, हाथी पुलिंग है, हाथी जो है कि क्या है, पुलिंग है, मेल है, फीमेल नहीं है, फीमेल। हाथी की फीमेल वर्जन क्या होता है,
हथिनी, हथिनी होता है। तो यहाँ पे जेंडर जो है कि प्रॉब्लम है सेंटेंस में, वाक्य में, इसके वजह से वाक्य क्या है, गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं, इसमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अशुद्ध है, बिना पैसे के किसी भी आदमी को सम्मान नहीं मिलता। ये सेंटेंस बिल्कुल परफेक्ट है, सही है, कहीं कोई समस्या नहीं है। आज बजट पर बहस होगी, ये भी सेंटेंस क्या है, गलत नहीं है, सारी चीजें इसमें भी सही है ना। घर पर सब कुशल है, अब ये थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा इसको सोचना पड़ेगा। किसान ने खेत में बीज बोया, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। कैसे, जब हम किसी से मिलते हैं तो ये नहीं पूछते हैं घर पे सब जो है कि कुशल मंगल है कि नहीं है। घर में सब कुशल मंगल है ना, घर में, घर में यहाँ पे होगा, यहाँ पे पर नहीं होगा, पर की जगह पे क्या होगा, में। घर में सब कुशल है या कुशल मंगल है। अब ये सेंटेंस जो है कि जब क्या हो बनेगा तो ये शुद्ध सेंटेंस हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 16। 16 क्या है, उत्तर से दक्षिण एक लंबा रास्ता, एक लंबा रास्ता। अब देखो यहाँ पे क्रिया नहीं है, क्रिया नहीं है, संज्ञा भी नहीं है, सर्वनाम भी नहीं है, ये एक लंबा लंबा रास्ता। रास्ता है, रास्ते की क्या की जा रही है, रास्ता कैसा है, साफ है, सुथरा है, गंदा है, लंबा है, बड़ा है ना, कंक्रीट का है, कच्चा है ना, हाईवे है, कैसा है। ये रास्ते की विशेषता है, और विशेषता को बताने के लिए ये एक पदबंध जुड़ा गया है। तो क्या हो जाएगा, विशेषण पदबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विशेषण पदबंध हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं, 17 अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद देखें। तो अर्थ के आधार पर 8, 10, 3, 4, 8 के जो है कि अर्थ के आधार पर कितने होते हैं, अर्थ के आधार पर 8 होते हैं, है ना। अर्थ के आधार पर 8 होते हैं, कौन कौन से, तो विधिवाचक, है ना, प्रश्नवाचक, ऐसे जो है कि निषेध, निषेधात्मक, निषेधात्मक जो है कि वाक्य, संकेत वाचक, संदेहवाचक, वाचक, संदेहवाचक, है ना। इसी क्रम में और देखते हैं तो ये आपका इच्छा, एक और होता है इच्छावाचक, 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 एक और होता है विस्मादिवाचक, विस्मादि वाचक, वाचक कितने हो गए, 3 3 6 1 7, और एक होता है आपका प्रश्नवाचक हो गया है, प्रश्नवाचक हो गया है, ठीक है। अब कौन सा वाचक है, एक और होता है आज्ञावाचक, आज्ञावाचक, आज्ञावाचक। ये जो है कि कुल 8 जो है कि आपके प्रकार होते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 18। वह पहले से तेज दौड़ा, दौड़ा, तेज दौड़ा, दौड़ा, दौड़ना क्या है, क्रिया है, बहुत आसान सा। ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण पदबंध। क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 19। इसमें क्या छांटना है, अशुद्ध छांटना है ना, अशुद्ध छांटना है। तो देख लेते हैं, तुझे क्या चाहिए, तुझे क्या चाहिए, सही है। दूध में कौन गिर गया, ये सही है, ये भी सही है। तुम तो अपना काम करो, ये भी सही है। राजू और उसका पुत्र गया, ये भी सही है। अशुद्ध कौन सा है, बी। दूध में कौन गिर गया, दूध में कौन गिर गया। तो दूध में कौन गिर गया का नहीं होता है, कौन नहीं होता, क्या गिर गया। यहाँ पे कौन की जगह पे क्या होना चाहिए, क्या।
क्या गिर गया, तब ये सेंटेंस क्या होता, सही होता। क्या नहीं लगा है, इसके वजह से ये क्या है, अशुद्ध है। चलिए प्रश्न संख्या 20, संरचना के आधार पर वाक्य के वर्गीकरण में कौन सा प्रकार नहीं है। तो संरचना के आधार पर देखिए तो 3 प्रकार हम आपको बताए थे। कौन कौन बताए थे, सरल बताए थे, है ना, संयुक्त बताए थे, मिश्रण बताए थे। कौन नहीं है, तो ये आज्ञार्थ जो है कि वाक्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलो भाई आ जाओ, फटाफट आओ, जल्दी से आओ। ये है आपका 21 नंबर प्रश्न। इसमें क्या छांटना है, शुद्ध छांटना है। शुद्ध शब्द छांटना है कि शुद्ध कौन सा है। यह एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझा सकना संभव नहीं है। सुलझा सकना संभव नहीं है। इसके वजह से ये सेंटेंस क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है। आजकल वहाँ काफ़ी सरगर्मी हो रही है। ये दृष्टिगोचर होने की वजह से गलत हो गया सेंटेंस यहाँ पे। 2 दिनों की बदली के बाद आज सूरज निकला है, ये करेक्ट सेंटेंस है ना। ये क्या है, करेक्ट है। ये भी आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी, 21 का सी। चलिए आगे देखते हैं 22 का देखते हैं। निम्नलिखित इसमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, अशुद्ध। किसान के खेत में जंगली जानवर आ गए, है ना। यह गाय का ताजा दूध है। वह हाथी पागल हो गया है, ये भी सही है, ये भी सही। खरगोश को काटकर, ये गलत है ना। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, खरगोश को काट कर नहीं होगा। चलिए प्रश्न संख्या 23, यहां पे भी क्या देखना है, अशुद्ध देखना है। वो तो कल आएगा, ये जो है कि चलो ठीक है। कल तुम्हारे पापा जी मिले, ये सही है। वह तुझे पैसा नहीं देगा, ये भी सही है। मुझे अमृतसर जाना है, ये भी सिंपल सेंटेंस है, बहुत आसान सा, बिल्कुल सही है। गलत कौन सा है, अशुद्ध कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। वो तो कल आएगा नहीं, वो कल आएगा या वह कल आएगा, ये क्या हो जाएगा, वह कल आएगा। ये सेंटेंस क्या होगा, शुद्ध होगा। आगे देखते हैं 24 नंबर प्रश्न। इसमें भी अशुद्ध जो है कि छांटना है। वह लड़का पीटता है, ये कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ लग रहा है। मैं शीतल जल पी रहा हूं, ये करेक्ट है। वह बस से यात्रा कर रहा है, ये भी सही है। पंडित जी ने भक्तों को कथा सुनाई, ये भी सही है। अब समस्या कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका, अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर ए है ना, वह लड़का पीटता है ना, ये अशुद्ध हो जाता है। यहां पे होना क्या चाहिए, वह या वो लड़के को पीटता है। इस तरह का जो है कि जब सेंटेंस बनेगा तो यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। बाकी ये क्या है, गलत है। आगे चलते हैं नेक्स्ट 25। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। राम ने श्याम पर कठोर कुठाराघात किया। अब कठोर के वजह से ये वाक्य जो है ना अशुद्ध हो गया है, गलत हो गया है। जब कुठाराघात कह दिए, जब कुठाराघात हमने शब्द यूज किया तो कुठाराघात का मतलब ही होता है जानलेवा, कठोर वार करना, आक्रमण करना। तो इस क्रम में फिर अलग से कठोर शब्द यूज करना सही नहीं है ना, तो ये गलत हो जाएगा। पुलाव बहुत लजीज है, ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। देखो इसके बाद वे वापस लौट आए, वे वापस लौट आए का मतलब नहीं, ये वापस का कोई मतलब नहीं है। इसके बाद वे लौट आए, इतने ही बोल दीजिए, ये सेंटेंस आपका कंप्लीट है। वापस बोलने की जरूरत नहीं है ना। इस समय उसकी ये भी क्या है, सेंटेंस गड़बड़ है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26, मेरा छोटा भाई अमर। अमर क्या है, एक संज्ञा है, और अमर संज्ञा है तो क्या होगा, संज्ञा उपबंध हो जाएगा, है ना। संज्ञा उपबंध हो जाएगा। दिल्ली जा रहा है, रेखांकित शब्द को
कौन सा पदबंध है? तो ये आपका क्या है? संज्ञा पदबंध है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 27। राधा की गुड़िया बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या ये वर्ब है? नहीं है। क्रिया है? नहीं है, है ना। क्या ये संज्ञा है? नहीं है, संज्ञा भी नहीं है। क्या है? बहुत सुंदर। बहुत सुंदर का मतलब क्या हो गया? ये विशेषण है। तो विशेषण है तो क्या हो जाएगा? विशेषण पदबंध। विशेषण पदबंध, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपकी दवा से वह निरोग हुआ। ये एक्चुअली जो है कि क्या किया गया है, ये आज प्रश्न जो है कि रिपीट हो गया है शायद में भी। देख लीजिए, वह निरोग हुआ है, ये सही सेंटेंस है। आपकी दवा से वो आरोग्य हुआ है, ये जो है कि गड़बड़ है वहां से वजह से। तुम, मैं, वह, ये भी क्या है? गलत है। सारी राज्य, ये भी क्या है? गलत है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? करेक्ट है। ये एक्चुअली सेंटेंस आपका प्रश्न जो है रिपीट हो गया आज ही के जो है कि प्रैक्टिस सेट में। बस ऑप्शन जो है कि ऊपर नीचे है ना। ऑप्शन क्या हो गया? चेंज हो गया है ऊपर नीचे। अब यहाँ पे क्या देखना है? अशुद्ध देखना है। यह हमारा घर है, शुद्ध है। हाथी बहुत मोटी है, अभी बताए हैं, ये क्या हो गया? अशुद्ध हो गया, बी। बाकी सारी चीजें यहाँ पे क्या है? सही है। ठीक है, चलिए यह है 30 नंबर। 30 नंबर क्या बोल रहा है? शुद्ध वाक्य देख रहा है, सुनते सुनते कान भर गए हैं। ये सही सेंटेंस है जहां तक है ना। हर एक विद्यार्थियों नहीं होगा, विद्यार्थी होगा, विद्यार्थियों नहीं होगा। इसके वजह से सेंटेंस क्या हो गया? गलत हो गया। पैसा इसलिए नहीं है क्योंकि, क्योंकि नहीं होगा कि। पैसा इसलिए नहीं है कि लोग बेरोजगार हैं, की होगा यहाँ पे, सिर्फ क्योंकि लगाने की जरूरत नहीं है। मैं इसका वह अर्थ नहीं लगाता, ये भी क्या है? सेंटेंस गलत है ना। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? करेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 31 है ना। अशुद्ध छांटना है इसमें भी। शायद मैं कल आऊंगा, वह भारी भरकम, भारी भरकम नहीं, भारी भरकम की कोई मतलब नहीं है। भारी भीड़ है, बस इतना लगा दीजिए, भरकम की कोई जरूरत नहीं है ना। ये बेवजह जो है कि किसी चीज को जोर देने के लिए यहाँ पे जबरदस्ती बोला जा रहा है, इसके वजह से सेंटेंस क्या हो जा रहा है? ये खराब हो जा रहा है। वहां भारी भीड़ है, यह भी वाक्य अगर आप बोलते हो तो ये शुद्ध वाक्य है। इसके वजह से ये वाक्य क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। बाकी ये सही है, ये सही है, ये सही है ना। चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 32 प्रश्न नंबर 32 देखते हैं यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध इसमें देखना है। आपके प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है। हमारे देश के लोग मेहनती हैं, ये भी आपका सही सेंटेंस है। मैं बता दूं आपको, आपके प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है, ये सेंटेंस बिल्कुल परफेक्ट है, शुद्ध है, इसमें कोई समस्या नहीं है। हर देश के लोग मेहनती होते हैं, है ना। सॉरी, हमारे देश के लोग मेहनती हैं, ये भी सही है। गले में गुलामी की बेड़ियां पड़ी है, ये समस्या है थोड़ी सी, इसको समस्या है। दंगे में गोलियों की बौछार हो गई, ये भी सही सेंटेंस है। समस्या कहाँ पे है? सी में, है ना। देखिए, गुलामी की बेड़ियों की बात करते हैं तो बेड़ियां हाथ और पैरों में पड़ती हैं, है ना। तो यहाँ पे होना क्या चाहिए कि हाथ में या पैर में गुलाबी की बेड़ियां पड़ रही, है ना, पड़ी रही। तो ये आपका जो है कि सेंटेंस यहाँ पे होना चाहिए, इसके वजह से सेंटेंस ये गड़बड़ है, सी। 33 देखते हैं। सीता की बहन रीता, रीता कौन है? रीता कौन है? तो ये एक्चुअली आपका संज्ञा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? संज्ञा पदबंध हो जाएगा, संज्ञा पदबंध, संज्ञा पदबंध हो जाएगा। संज्ञा पदबंध हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट, 34 नंबर। अशुद्ध कौन सा है? बिना पैसे के ही सम्मान, ये अभी हमने क्या देखा? ये शुद्ध है। आज बजट पे बहस, ये भी सही है ना। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, अभी रिपीटेड प्रश्न है तो इसको चलो छोड़ो, आज के आधे करते हैं। सी है, सही हो गया।
निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध है की बात किया जा रहा है। बचपन से हमने हिंदी बोली, दिनकर ने उर्वशी लिखी है ना। ये जो है कि गड़बड़ है, ये गलत है। बचपन से हमने हिंदी बोली, ये सही नहीं है। वह इधर उधर देखा और बोला, नहीं, ये भी सेंटेंस सही नहीं है। राम रोटी खाया, ये भी जो है कि सेंटेंस क्या है, सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, दिनकर ने उर्वशी लिखी। ठीक है, तो 35 प्रश्न हो गए। तो आज के जो है कि क्लास में इतना ही रहने देते हैं, 35 प्रश्न। इससे आगे जो है कि नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट जो है कि अभ्यास प्रश्न लिया जाएगा, लेके आएंगे। इसके अलावा अगर आप कोई किसी टॉपिक, किसी सब्जेक्ट पे जो है कि वीडियो लेक्चर चाहते हैं तो आप जो है कि कमेंट में बता दीजिए, उस पर हम वीडियो लेक्चर लेके आने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।